जैक्सन के सामने डोमेन स्टार पावर बीस्ट है, जो कि एक काला साए की तरह है, जिसमें से दो गोल लाल आंखें उसे घूर रही हैं। उसे देखकर जैक्सन बहुत घबरा रहा था। जैक्सन ने कहा, आज तो गया काम से। वो डेमन बीस्ट जो काले साए के रूप में था जैक्सन को तरफ बढ़ा। ये देख जैक्सन ने भागने की कोशिश की, पर काले साए ने चारों तरफ से घेर लिया। जैक्सन को ऐसा लग रहा था मानो वो काले भवंदर में फंस गया हो। वो बेहद घबराया हुआ था। उसे पहले दो लाल आंखें दिख रही, पर अब साए ले अंदर किसी के नुकीले दांत नजर आने लगे। डेमन बीस्ट ने अपना जबड़ा खोला और गुर्राया। जैक्सन बहुत ज्यादा डर चुका था। सिस्टम वॉइस, यूजर से अनुरोध है एंटी ग्रेविटी एस्ट्रा का उपयोग करें। जैक्सन ने खुद की हिम्मत देते हुए कहा, तू कर सकता है। अब तेरे पास भी शक्ति अस्त्र है। मुझे इसके अंदर से बाहर निकलना होगा। जैक्सन ने अपने दिमाग को शांत किया और आंखें बंद करके हथेली को आगे किया। फिर वही शब्द का जो सिस्टम है उससे बोलने को कहे, एंटी ग्रेविटी अस्ट्रा। इतना कहकर जैक्सन के हाथ में वही भूरा तीर आ गया। जैक्सन ने हाथ को ऊपर उठाया और कैसे ही तीर को नीचे फेंकना चाहा, डीमन बीस्ट के जबड़े ने उसके हाथ पर काट लिया। बीस्ट के नुकीले दांत जैक्सन की कलाई में घुस चुके थे और तीर छूटकर गिर गया। जैक्सन दर्द से चीखा, सिस्टम वॉइस। यूजर की शारीरिक ऊर्जा में भारी गिरावट आई है, एनर्जी 25,100। जैक्सन गुस्से में चिल्लाया, जानता हूं, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं। जैक्सन को कलाई से खून बहने लगा। इसी के साथ उसकी कलाई से होते हुए कुछ अजीब चीज पूरे शरीर में फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी बॉडी हरी पड़ चुकी थी। यह डेमन बीस्ट के जहर का असर था। जैक्सन ने अपना गला और दबी हुई आवाज में कहा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं नहीं मर सकता। जैक्सन ने मुट्ठी कसी और बीस्ट के जबड़े पर दे मारी, पर इससे बेस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अभी भी जैक्सन की कलाई को दांतों से जकड़ रखा था। जैक्सन ने नजरें नीचे की घुटनों के बल गिर चुका था। उसकी नजर एक चमकीली चीज पर गई जो भूरे रंग चमक रही थी। जैक्सन ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। यह एंटी ग्रेविटी एस्ट्रा है। जैक्सन ने पूरी ताकत से उसे जमीन की तरफ फेंका और जैसे ही तीर की नोक जमीन से टकराई, वहां भूरी ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। इसी के साथ जैक्सन बिजली की रफ्तार से हवा में उड़ने लगा, पर उसका हाथ कलाई से खींचकर अलग हो गया। अब उसका हाथ बीस्ट के जबड़े में था। बीस्ट चकित था। उसने अपना आकार बदला। अब वो किसी इंसानी आकृति के समान था। उसकी शक्ल बन चुका था। काली परछाई के बीच उसकी लाल आंखें कर दो नुकीले दांत थीं, नजर आ रहे थे। उसने सिर्फ उठाकर उपाय की तरफ देखा, जहां जैक्सन हवा में लड़का हुआ था। जैक्सन जोर से चीख रहा था। उसे बेमितह दर्द का सामना करना पड़ रहा था। सिस्टम वॉइस, एमरी 1/100 एस्ट्रा सिस्टम डीएक्टिवेट। जैक्सन हवा में 50 फीट ऊपर जाकर रुक गया। उसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही थीं। जैक्सन हवा में होने के कारण उस बीस्ट से बच गया था, पर उसे नहीं पता कि एंटी ग्रेविटी अस्त्र का असर कब तक रहेगा। उसे वक्त का पता नहीं चलता। उसे 1 सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। जैक्सन ने आंखें बंद करते हुए कहा, चिंकी बाबा, मुझे माफ कर देना। मैं आपके सपने। आहा। जैक्सन बेहोश हो चुका था और अब एंटी ग्रेविटी एस्ट्रा का असर भी खत्म हो गया, जिससे जंक्शन धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही वो डीमन स्टार पावर बीस्ट गुर्राया और एक बार फिर हमला कर दिया। बीस्ट ने जैक्सन के ऊपर छलांग लगाई, पर तभी आग और बिजली का सांप जो करीब 25 फीट लंबा, उसका 2 मुंह थे। एक आग से बना था तो दूसरा तेज बिजली से। वो सांप डीमन बीस्ट से टकराया और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जैसे ही टक्कर हुई थी, बीस्ट की परछाई से काले खून के छींटे निकले थे। डीमन बीस्ट को इससे काफी नुकसान हुआ, पर वो हारा नहीं। डेमन बीस्ट खड़ा हुआ और अपनी परछाई को और भी बढ़ा और घना कर लिए। जब कोई डेमन बीस्ट चोटिल होता है तो वो अपनी परछाई को कवच को तरह इस्तेमाल करता है। बीस्ट ने नजर घुमाकर देखा कि यह हमला किसने किया था, तो उसे वहां एक नकाबपोश शख्स दिखाई दिया जिसने लाल मास्क और लंबा काला कोट पहन रखा था। ये योद्धा रेड वॉरियर था। रेड वॉरियर ने जैक्सन को देखते हुए कहा, क्या यह लड़का पागल है जो रोज नई नई मुसीबतों को बुलावा देता है? पहले हाई स्टार पावर बीस्ट ग्रीन टाइगर और अब डीमन स्टार पावर बीस्ट। लेकिन ये डीमन बीस्ट यहां किया कर रहा है। ये तो डीमन किंगडम से में रहते हैं।
क्या ब्लाइंड वॉरियर्स एक बार फिर हमला करने की योजना बना रहे हैं? मुझे इस बारे में किंग को सूचित करना होगा। डीमन स्टार पावर बीस्ट ने अपनी परछाई को आगे करके एक कवच बनाया और कुछ हुआ। उसकी परछाई के अंदर से नुकीले लाल कांटे निकल रहे थे। वो कांटे किसी खंजर के समान लंबाई के थे। वो भी पूरे 100 कांटे उसकी परछाई से निकले और रेड वॉरियर की तरफ बढ़ने लगे। उनकी गति बहुत अधिक थी। रेड वॉरियर चौकन्ना हुआ। उसने धनुष को आगे किया और कहा, विद्युत, अग्नि, ऊर्जा, कवच। अस्त्र उसके धनुष में तीर का निर्माण हुआ और तीर के नोक से लाल नीली ऊर्जा निकली, जिसने रेड वॉरियर के चारों ओर घेरा बना दिया। वो घेरा इतना बड़ा था कि जैक्सन भी उसमें अंदर समा गया। नुकीले का कांटे जो डीमन बीस्ट ने फेंके थे वो जैक्सन के ऊर्जा कवच से टकरा कर टूट रहे थे, पर हर कांटे की टक्कर के साथ ऊर्जा कवच भी कमजोर हो रहा था। सभी कांटे एक के बाद एक ऊर्जा कवच से टकराए और कवच पूरी तरह नष्ट हो गया। अंत में 10 कांटे रह गए जो सीधा उसके तरफ आ रहे थे। रेड वॉरियर ने अपनी सिल्वर सोर्ड निकाली और सभी खंजरों को तेजी में तोड़ दिया। उसकी तलवारबाजी काफी तेज और शानदार थी। डीमन बीस्ट ने एक बार फिर अपनी परछाई से 100 कांटे रेड वॉरियर की तरफ फेंके। इस बार भी जैक्सन ने अपना बचाव किया और मौका पाकर एक विशेष अस्त्र का उपयोग किया। उसने आग के भवंडर का निर्माण किया। आग का भवंडर तेजी में आगे बढ़ा और उसने डीमन बीस्ट को अपने शमा लिया। डीमन बीस्ट की का खून बहते पानी की तरह बिखरने लगा। उसने कई भयानक चीखें मारी और अंत में जब भवंडर शांत हुआ तो उसकी लाश जमीन पर गिरी। रेड वॉरियर आगे गया और उसके माथे पर लगा छोटा लाल पत्थर नोचकर निकाल लिया। फिर लात मारकर उसे जंगल को तरफ फेंक दिया। उसका वास्तविक आकार एक छोटे पिल्ले के समान था और बहुत बदसूरत भी। सिर्फ खोपड़ी और नीचे काली लताएं नजर आ रही थीं। रेड वॉरियर ने कहा, यह जितने खतरनाक होते हैं उतने ही घिनौने भी, पर इनका ये शक्तिमणि बहुत काम का होता है। रेड वॉरियर ने उस चमकीले लाल मणि को अपनी जेब में रखा और जैक्सन को देखने लगा। जैक्सन को हालत देखकर वो चौंक गया। जैक्सन का शरीर हरा पड़ गया था। ये डीमन बीस्ट के जहर का असर था। रेड वॉरियर ने कहा, इसकी हालत तो बहुत खराब है। अगर जल्द ही जहर नहीं निकाला गया तो यह मर जाएगा और इसका हाथ कुछ देर ठहर कर अब वहीं इसकी मदद कर सकते हैं। रेड वॉरियर ने जैक्सन को कंधे पर उठाकर चलने कुछ दूर पर उसका रथ खड़ा था। जैक्सन को रथ को सीट पर लेटाने के बाद सबसे पहले उसने उसकी छाती पर एक कपड़ा बांध और इसके कटे हुए जख्मी हाथ को भी ढक दिया। फिर उसने घोड़ों को लगाम खींची और वहां से चला गया। उसका रुख उत्तर की तरफ था। दुनिया के 5 बड़े साम्राज्य हैं, उत्तर साम्राज्य, दक्षिण साम्राज्य और इसी तरह पूर्व और पश्चिम के साम्राज्य शामिल है, जिनमें केंद्र में स्थित आयरन साम्राज्य है। आयरन साम्राज्य का सिंहासन अस्त्र सिंहासन के नाम से मशहूर है। अस्त्र सिंहासन का इतिहास 5000 साल पुराना है। चारों साम्राज्य के राजा अस्त्र सिंहासन को हासिल कर आयरन साम्राज्य के शासक बनने चाहते हैं। आर्यन साम्राज्य को सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जो अस्त्र सिंहासन पर बैठता है वही पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखता है और इसी कारण हर दशक और सदी में युद्ध होते रहते हैं। इस दौर में अस्त्र सिंहासन पर आयरन साम्राज्य के राजा विश्वजीत वज्रसेन का अधिकार है। दुनिया के 5 बड़े किंगडम के अलावा और भी साम्राज्य हैं जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, जिनमें डीमंस किंगडम, शैतानों का साम्राज्य भी मौजूद है। वो लोग डीमंस और ब्लाइंड वॉरियर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसका मुख्य कारण उनका दृष्टिहीन होना है, पर वो वास्तव में इंसानों की ही एक अलग प्रजाति है जो अलग रूप में विकसित हुए हैं। पर वास्तव में वो हमेशा से ऐसे नहीं थे और न ही वो अंधे थे। एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। वो युद्ध केवल इंसानों के बीच नहीं हुआ था, उसमें एक विभिन्न प्रकार की नस्लों ने हिस्सा लिया था, जिनमें डीमंस किंग जकारों और उसके डेड वॉरियर नाइट्स भी शामिल थे। युद्ध क्यों हुआ था और उसका किया परिणाम निकला वो रहस्य है। पर डीमन किंगडम के एक बीस्ट अचानक जैक्सन पर हमला करना कोई इत्तेफाक नहीं था। डीमन किंगडम पाताल लोक में है, वहां बस अंधेरा है, रोशनी का नामो निशान तक नहीं। ये शैतानों का साम्राज्य है। चारों तरफ बड़ी बड़ी विशाल मीनार और महल जो काले धातु से बनाई गई है। शहर के बीचों बीच विशाल महल था जो दूर से देखने पर मुंह खोले बैठे हुए दानव के समान है।
ये मुख्य महल, जिसका मुख्य द्वार का आकर 100 मीटर ऊंचा और 40 मीटर चौड़ा है, दरवाजे के ऊपर 10 सिर वाले सांप को शक्ल बनी हुई एक जीव, या यूं कहे इंसानी जीव, काले लिबास में, जो को रैनकोट के समान दिख रहा था, हाथ में लंबी छड़ी लिए महल के अंदर दाखिल हुआ। उसकी छड़ी के ऊपर इंसानी खोपड़ी के कंकाल का डिजाइन था। वो चलते हुए डेमन किंग, जिन्हें ब्लाइंड किंग के नाम से भी जाना जाता है, के दरबार में दाखिल हुआ। दरबार में एक ऊंचा सिंहासन था जो दिखने में ऐसा था मानो एक भेड़िए को पत्थर में बदल कर बनाया हो। डीमन किंग ने अपने बेटे डीमन प्रिंस से ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज भारी और कानों में चुभने वाली थी। प्रिंस, तुमने नियम तोड़ा है। तुमने अपने पालतू जीव को जादुई कुएं के पास आजाद छोड़ दिया, और ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती, जो स्थानांतरित टेलीपोर्ट होकर इंसानों को बस्ती में पहुंच गया। डीमन प्रिंस ने झुका हुआ सिर उठाए और अपने पिता डीमन किंग की तरफ सिर घुमाया और कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु वो मेरी गलती नहीं थी। मेरे पालतू बीस्ट ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वो जंगली बीस्ट की तरह व्यवहार करने लगा था और मैं उसे रोकता उससे पहले उसने जादुई कुएं में छलांग लगा दी। डीमन प्रिंस की आंखें काली हैं और वो अकेला नहीं था। इस पूरी कौम आंखें काली हैं, सिवाय डीमन किंग को छोड़कर। उसके आंखों का रंग भूरा है। सबकी आंखों के बीच में बहुत छोटा सफेद गोला देखा जा सकता था। डीमन किंग ने चिल्लाते हुए कहा, एक प्रिंस होकर तुम मामूली बीस्ट को नहीं संभाल पाए। धिक्कार है तुम पर। क्योंकि तुमने गलती की हो तो अब सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम्हें अब भी और इसी वक्त साम्राज्य से निष्कासित किया जाता है। अब से रक्त सिंहासन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, इसे शकुरा आइलैंड पर ले जाकर छोड़ दो। शकुरा आइलैंड का नाम सुनकर प्रिंस चकित रह गया और वहां मौजूद सभी लोग भी सदमे में थे, क्योंकि राजा ने सिंहासन के अकेले उत्तराधिकारी को निष्कासित कर दिया और खतरनाक शकुरा आइलैंड पर जाने की सजा सुना दी। एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह किया हो गया राजकुमार के साथ। शकुरा आइलैंड तो बहुत ही खतरनाक है। अफवाह है कि वहां एक्सट्रीम पावर स्टार तक के बीस्ट पाए जाते हैं, जिनकी पावर स्टार रैंक 30 तक होती है। प्रिंस वहां कैसे जीवित रह पाएंगे? दो सैनिकों ने प्रिंस को कंधों से पकड़कर उठाया और अपने साथ ले गए। प्रिंस चिल्लाया, पिताजी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैक्सन एक भव्य महल में 2 दिन से बेहोशी की हालत में था। उसने जम्हाई लेते हुए आंख खोली और खुद को ऊपर से नीचे की तरफ देखा। वो चौंक गए। वो पूरी तरह नंगा था। उसने उठने की कोशिश की, पर वो लड़खड़ा कर गिर गया। वो काली कीचड़ के तालाब में। उसने चौंकते हुए कहा, ये मैं कहां आ गया? तभी उस तालाब के अंदर से बेइंतहा खूबसूरत गोरी 4 लड़कियां निकली। वो भी जैक्सन की तरह बिना कपड़ों के थी। वो स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिख रही थी। उनमें से एक ने कहा, तुम स्वर्ग में हो। जैक्सन पीछे हटा, उसके होश उड़ चुके थे। वो चिल्लाया, क्या? मैं मर चुका हूं। किया जैक्सन मर चुका है? किया डीमन प्रिंस को सजा हुई है? क्या रहस्य है ब्लाइंड वॉरियर्स का? किया होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहें माय एस्ट्रा सिस्टम।